श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल चैत्र नवरात्रि नवमी आने वाली है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 फूल और 7 दिए वाला एक ऐसा उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप उपाय को सही तरीके से करोगे वह उपाय काम करेगा, अन्यथा वह उपाय काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह चैत्र नवरात्रि का नवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पितृ जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन इस 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय को विशेष रूप से करें। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय को चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन किए जाने वाले ये 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय है। यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 7 फूल और 7 दिए वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा।
क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। पहले तो स्नान करना है, शुद्ध होना है, शुद्ध वस्त्र पहनना है। और आप लोग नाम से ही समझते हैं, चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन आप लोग शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है, देखो इस उपाय में आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी आपको साफ साफ पहले ही पता चल गया होगा। उपाय में 7 फूल और 7 दिए का यहां पर वर्णन किया गया है, पर इसमें भी जो है आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएंगी कि 7 फूल जो हम ले रहे हैं क्या वो 7 फूल अलग अलग लेने हैं, और जो हम 7 दिए ले रहे हैं क्या वो मिट्टी के लेने हैं या आटे के लेने हैं, और उसके अंदर बात कौन सी रखनी है। देखो कितने सारे सवाल आप लोगों के निकल कर आ गए जिसके जवाब हम आपको देते हैं। सबसे पहली चीज, आप अगर फूल ले रहे हैं 7 फूल आपको लेने हैं, ना ज्यादा लेने हैं ना कम लेने हैं। 7 फूल आप कोई से भी ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। 7 फूल वो आप लोग ले सकते हैं ऐसे फूल जो भगवान शिव जी को समर्पित होते हो। पर उदाहरण के लिए आप लोग अगर सफेद फूल ले रहे हो शिव जी पर चढ़ने वाले, तो 7 फूल सफेद ही लेना। ऐसा ना हो एक सफेद ले लिया, एक गुलाब का ले लिया, एक गेंदा का ले लिया। 7 मतलब एक गुलाब का फूल ले रहे हो तो 7 गुलाब के फूल लेना, गेंदा का ले रहे हो तो 7 गेंदा के ही फूल लेना है। तो यहाँ पर बदल बदल के फूल नहीं लेना है। 7 जो फूल आप लोग ले रहे हो वो एक ही फूल होंगे। मतलब गेंदा का फूल ले रहे हो तो 7 गेंदा के ही फूल होंगे। तो 7 फूल आप लोगों को यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं दीपक की। तो देखो यहाँ पर दिए जो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे वो होंगे दोस्तों मिट्टी के दीपक। चैत्र नवरात्रि नवमी है तो यहाँ पर मिट्टी के दीपक ज्यादा यहाँ पर मायने रखेंगे। तो करना क्या है आप लोगों को जो है, मतलब ये दीपक जो है तैयार कर लेने हैं। कैसे करोगे मिट्टी के साथ? दीपक आपको लेना है। 7 दीपकों के अंदर बाती कौन सी रखोगे? देखो यहाँ पर बाती की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को लंबी बाती रखनी है। चैत्र नवरात्रि नवमी का दिन है तो इस दिन सभी लंबी बाती के दीप लगाए जाते हैं, और इस दीपक को लगाने वाले स्थान पर भी जो है लंबी बाती का ही दीप लगाया जाता है। तो 7 लंबी बाती तैयार करके 7 दीपकों के अंदर एक एक रख देना मिट्टी के दीपकों के अंदर। और उसके बाद में फिर आप लोगों को जो है एक घी का दीपक तैयार करना है। मतलब एक नहीं, जो 7 दीपक हैं उन सभी के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, वो लोग मिलावटी घी डाल देते हैं या अच्छा घी नहीं डालते। इसकी वजह से उन्हें उपाय का फल ही नहीं मिलता है। तो घी थोड़ा ढूंढ कर अच्छा वाला डाल देना 7 दीपक के अंदर और फुल भर देना। कमी बिल्कुल मत करना, इस उपाय में फुल भर देना। उसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या है, 7 फूल आपके तैयार हैं, 7 दीपक आपके तैयार है। अब ध्यान से सुनो क्या करना है। आपको यह उपाय सुबह सुबह ही करना है। सुबह से यह उपाय शुरू होगा। बाकी जब तक आपकी मर्जी रहे, जब तक आप इस उपाय को कर सकते हो तो करना क्या है, सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके लगभग 11 बजे तक आप लोग इस उपाय को शुरू कर देना। करना क्या है, देखो यह उपाय आपके घर से ही शुरू होगा। सबसे अच्छी बात यह है इस उपाय को करने की। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना, आपके घर में रसोई घर है। रसोई घर में आपके पीने वाला पानी वाला स्थान है, परंटा है, मटका रखा हुआ है। एक ऐसा स्थान जहां पर आप अपने घर से पीने का पानी लेते होगे तो वो आपके पितरों का स्थान होता है। मतलब परंडा हो या गुंड रखी हो, आपकी कोई भी ऐसा स्थान जहां से आप पानी भर के पीते हो, उस स्थान पर आप लोग चले जाइएगा और पहले ही उस स्थान की साफ सफाई भी जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा साफ कर दीजिएगा। वहां पर करना क्या है, आपको उस स्थान पर अपने घर के रसोई घर के अंदर जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, उस स्थान पर सबसे पहले आपको 7 फूल लेकर जाने हैं। जो 7 फूल आपने चुने हैं, जो भी आपको मिले हो 7 फूल, वो 7 फूल लेकर जाने हैं। 7 फूलों को आपको उसी स्थान पर रख देना है जहां पर आपके पीने के पानी वाला स्थान है। ऐसा नहीं है, पीने के पानी वाले स्थान के बिल्कुल पास में ही ऊपर ही आपको रखना है। उसके आजू बाजू भी थोड़ा होकर आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पीने के पानी वाले स्थान के ही पास में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। तो 7 फूल पहले आप वहां पर रख दीजिए या एक तरीके से वहां पर समर्पित कर दीजिए। रख दिया आप लोगों ने, रखने के बाद
अब ध्यान से सुनो कि उपाय में क्या करना है। जो आपने 7 दीपक तैयार किए थे, इन 7 दीपक को भी यहां पर लेकर आ जाओ। 7 दीपकों को आप लोग क्या कर लो, जला लो। क्या करना है, जला लो 7 दीपकों को। 7 दीपक जैसे ही जल जाए तो इन 7 दीपकों को जो है आप लोग पहले 7 फूल आपने चढ़ा दिए उस स्थान पर जहां पर भी आप रख रहे हैं, ये परिंदे के पास में, फिर उसी के पास में फूलों के पास में इन 7 दीपकों को रख दो। कोई आरती कुछ नहीं करना है, मात्र पहले जला लेना है, फिर उठा कर जो है 7 दीपक फूल के पास में आपको रख देना है। रखने के बाद क्या करना है, इन दीपकों की पूजन करनी है। पूजन कहने का मतलब है कि इनको चंदन लगाओ, इनको तिलक करो। इनकी जो भी पूजन करते हो ना, जैसे आप भगवान की पूजन करते हो, वैसे ही आप लोग इन 7 दीपकों की पूजन करो। मतलब पूजन ही करना है, आरती वगैरह कुछ नहीं करना है। इसमें पूजन हो गई, आपका तिलक वगैरह सब हो गया 7 उद्दीपक के लिए। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, कुछ समय रुकना है। कब तक रुकना है, जब तक कि आपके यह दीपक ठंडे ना हो जाए। दीपक ठंडे होने का क्या मतलब है कि यह दीपक अपने आप, इनकी जो है पूरी बत्ती जब तक ना जल जाए, पूरे दीपक जब तक ये ना जल जाए, जब तक जो है आप लोगों को इन दीपक को वहीं पर जले रहने देना है। कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। आप अपने बाकी काम कर सकते हैं, यहीं पर कहीं पर पास में भी बैठ सकते हैं। तो यहां पर ये आपके 7 दीपक आपने जलाकर छोड़ दिए। अब जब ये 7 दीपक आपके ठंडे हो जाएंगे, पूरे जल जाएंगे, उसके बाद वापस से आपको इस स्थान पर आना है। इस स्थान पर आने के बाद 7 दीपक तो आपको वहीं पर रखे रहने देना है, पर जो 7 फूल आपने चढ़ाए थे ना, उन 7 फूलों को आपको उठा लेना है। क्या करना है, 7 फूलों को, जो 7 फूल आपने लिए हैं, जो भी लिए हो, जो जिस भी तरह के फूल लिए हो, वो 7 फूल आपको उठा लेना है। अब इन 7 फूलों को लेकर आपने जब जब भी उठाए हो, आपके पास पूरे दिन का समय रहेगा। कितने समय का पूरे दिन का समय रहेगा, तो आप ध्यान रखना, दिन के समय में ही, मतलब शाम से पहले कभी भी आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। तो इन 7 फूलों को वहां से उठाना और सीधा लेकर जाना। पूरे दिन में कभी भी शिव जी के मंदिर में कोई आपके लिए रुक नहीं है। पूरे दिन में जब आपको समय मिल जाए, जब आपकी दीपक वहां पर ठंडे हो जाए, 7 फूलों को उठाना और पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आप लोगों को क्या करना है कि इन 7 फूलों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, जलाधारी पर समर्पित करना, साइड में समर्पित करना, इधर समर्पित करना है आपको सीधा। इन्हें 7 फूलों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है कि वहीं पर भगवान के पास में बैठना है, हाथ जोड़ना है, विनती करना है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आपको उनसे निवेदन करना है और आपकी जो भी मनोकामना हो उसके लिए आप लोगों को भगवान से प्रार्थना करना है। और कुबेर भंडारी का नाम लेते हुए भी जो है आप लोगों को उनसे प्रार्थना करना है। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि अगर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर ना जा सके, इस दिन अगर भगवान शिव जी के मंदिर इन 7 फूलों को लेकर ना जा सके, तो आपके पास और भी ऑप्शन है। जैसे कि भगवान शिव जी के मंदिर ना जा पाए तो आप किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी इन 7 फूलों को लेकर जा सकते हो और वहां पर जाकर मतलब समर्पित कर सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुबेर भंडारी से मतलब यहां पर आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जा सकते हो, आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी जा सकते हो, आप आमवले के वृक्ष के नीचे भी जा सकते हो। इसके अलावा कोई भी पवित्र नदी जो आपके घर के आसपास हो, आप वहां पर जाकर भी इन 7 फूलों को समर्पित कर सकते हो और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुबेर भंडारी से प्रार्थना कर सकते हो। ये बहुत ही विशेष यहां पर जानकारी है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इतने सारे स्थान हैं जहां पर आप इस उपाय को पूरा कर सकते हो। 7 फूलों को लेकर ही जाना है, वहां पर चढ़ाना है। चाहे आप शिव मंदिर में जा रहे हो, चाहे नदी में जा रहे हो, चाहे पीपल बेलपत्र या आंवले के वृक्ष के नीचे जा रहे हो, 7 फूल समर्पित आपको करना है। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है। कुछ समय के लिए फूलों को रखे रहने देना है। कुछ समय जब तक रखे रहे, जब तक आप अपनी प्रार्थना करो। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुबेर भंडारी से नाम लेकर प्रार्थना करना कि पूरे साल कभी भी आपके घर में धन की, पैसों की कमी ना आए। ऐसी प्रार्थना करने के बाद अब ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। 7 फूल आपने जहां पर भी समर्पित किए हो,
चाहे वो नदी के पास में, चाहे बेलपत्री के वृक्ष नीचे, चाहे पीपल, चाहे आंवला, चाहे भगवान शिव जी के मंदिर में, इन 7 फूलों में से कोई भी एक फूल आपको कुबेर भंडारी केना, मतलब कुबेर भंडारी के नाम से प्रार्थना करके उठा लेना है। 7 फूल आपने चढ़ाए हैं, पर 7 में से सिर्फ कोई भी एक फूल आपको उठा लेना है उठाने के लिए। मतलब जब आप उठा रहे हैं तो कुबेर भंडारी से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, और एक फूल उठाकर भगवान से प्रार्थना कर कर इस फूल को लेकर सीधा आप लोग आ जाइएगा अपने घर पर। अब अपने घर पर आने के बाद इस फूल का क्या करना है, इस फूल को आप भगवान का सबसे बड़ा लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद समझ के रख लेना, क्योंकि इसी फूल में लक्ष्मी प्राप्ति का आपको आशीर्वाद अब मिल चुका है। इस फूल को आप अपने घर में, मतलब पूजन वाले स्थान पर रख दें, और ये फूल आपके घर में हमेशा रहना चाहिए। मतलब हमेशा कहने का मतलब है कि जब तक आप इसे रख जब तक आप लोग इस फूल को जरूर रखिएगा अपने घर में। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी जब तक ये फूल आपके घर में रहेगा। इस फूल को चाहे तो आप अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं, जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं, पर कोशिश करें कि भगवान वाले स्थान पर ही रखें, ताकि आपके घर में भी भगवान का आशीर्वाद रहे, आपके घर में कभी भी धन की कमी ना आए, पैसों की तंगी ना बने, और कोई भी दुख समस्या भी ना आए। ये एक तरीके से स्कूल में भगवान का अब आपको आशीर्वाद मिल गया है इस उपाय के जरिए। बाकी दोस्तों, हमने आपको उपाय ऐसे समझाया है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री शिवाय नमस्ते।